किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूते सहरा में रहने वालों, ज़रारतों का मिजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। यह तस्वीर में नजर आने वाली शख्सियत अशोक साहब है, जो चुंगी अमरसद मेन बाजार के रहायशी हैं। इनका लेन देन के तनाजा में किसी पार्टी के साथ झगड़ा होता है और ये अपने झगड़े की कंप्लेन लेके अपने जो करीबी थाना फैक्ट्री एरिया के SHO असद अब्बास साहब के पास जाते हैं। और असद अब्बास साहब इनकी कोई भी शिकायत की सुनवाई नहीं करते और ये फिर वही कंप्लेन लेके DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के पास जाते हैं और ये वहां से मार्क होती है एप्लीकेशन इनकी वहां से बेहतरीन तरीके से सुनवाई होती है और मार्क होके नीचे आ जाती है फिर दोबारा असद साहब के पास। और इनको तकरीबन 2 से 2.5 के दरमियान बुला लिया जाता है शौकत साहब को। अजीब व गरीब तूफान बदतमीजी इनके साथ बर्पा करते हैं और ये बुजुर्ग पता नहीं अपने दिल में क्या क्या ख्यालात लिए, अरमान लिए, वहीं पर गिर जाते हैं। और जैसे ही गिरते हैं इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यकीनन इनकी डेथ वहीं पर थाने में हो गई थी कि पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें कही इनको कि वो अपने दिल पर ले गए और हो सकता है कुछ इन्होंने और भी कहा उनको। और ये आप ज़ेर नजर तस्वीर में देख सकते हैं। ये फैसल भाई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर एक खड़ा मुहाफिज इनका मोबाइल छीन लेता है। जैसे ही शौकत साहब थाना फैक्ट्री एरिया के SHO असद अब्बास के पास जाते हैं, जिस पार्टी के साथ इनका झगड़ा होता है वो पार्टी पहले से ही वहीं पर मौजूद होती है, जिन्होंने हो सकता है कोई लेन देन का कर लिया हो। और जैसे ही असद अब्बास साहब शौकत साहब को देखते हैं और साथ में इनका भांजा ये फैसल भाई थे, जैसे ही असद अब्बास साहब इनको देखते हैं और उनका पारा हाई हो जाता है और कहने लगते हैं थोड़ी हिम्मत क्या भी हुई है कि तुसी डायरेक्टली फैसल कामरान साहब को कंप्लेन लेके चले गए हो। और अपने जो वहां पर मुहाफिज होते हैं उनको कहता चुको इन्होंने पाओ अंदर, इन्होंने मैं देखा है किधर आए है कि नहीं, तानू मेरा पता नहीं हैगा, तुसी क्यों कंप्लेन अगे लेके गए हो। ये उनके साथ तलख कलाम भी करता है, कोई बदतमीजी वगैरह भी करता है। लेकिन ये एक फोटो उनके मोबाइल में कैप्चर हो जाती है जो यहाँ पर स्क्रीन में चल रही है। और यहाँ वहां पर रजाकार इनको अपनी गाड़ी में बैठाकर, ये सामने जो खड़ी है GLI, इसमें बैठाकर जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेके आते हैं। और बाद में वहां पर ASP साहब भी आते हैं, ASP पूरे इलाके की नफरी भी साथ लेके आते हैं और कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से वहां पर जो मैयत है उनकी शौकत साहब की जो जिनकी डेथ हो गई थी थाने में, कि उनको अपनी कस्टडी में लेके गुस्सा के हवाले कर दिया जाए, यानी कि मामला को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि हर तरफ पुलिस के कड़ी निगरानी में वो आते हैं और भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैयत इनसे छीन ली जाए। और वहां पर शौकत साहब के जो गुस्सा होते हैं जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में तलख कलामी होती है, लेकिन वो इनको इनकी मैयत साथ लेकर जाने की इजाजत नहीं देते। और आखिरकार इनके गुस्सा वहां पर जनरल हॉस्पिटल से उनकी जो डेड बॉडी वो ले आते। और ये हमारे एग्जीक्यूटिव का हाल है। अगर इन्होंने माशरे को ठीक करना हो, अगर इन्होंने किसी गरीब आदमी की बात सुननी हो, इन्होंने किसी जालिम के खिलाफ, किसी जाबर के खिलाफ, किसी शरपसंद के खिलाफ खड़ा होना हो, तो ये क्या खड़े होंगे। ये तो हमेशा जालिम के हमायती रहे और जो मजलूम है वो बेचारा हमेशा दबका पीछा रहा। वो सिर्फ एक अपनी कंप्लेन लेके गए थे कि अगर आप भैया आप नहीं सुनते तो मैं आगे ले जाता हूँ, मैं आगे इसकी सुनवाई करवा लेता हूँ। लेकिन बस इसी बात का उन्होंने गुस्सा निकाला है कि तेरी हिम्मत क्या हुई तो आगे लेके गया है।